तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ा प्रश्न, हमारे मेहनत के पैसे, खून पसीने के पैसों को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में या म्यूचुअल फंड में? तो इस टॉपिक के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था। टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाया और इस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का वीडियो उसी टॉपिक पर पार्ट 2 है, लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी ऊपर एक लिंक आएगा और इस वीडियो के एंड में भी उसका लिंक मिलेगा। टॉपिक टू टॉपिक सब कुछ क्लियर किया हुआ है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर में रियलिटी में डाटा क्या बोल रहा है। क्या हमारे दिमाग में जैसी सोच चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर वैसा ही ऑन ग्राउंड हो रहा है या फिर कुछ अलग चीजें हो रही है? पूरा पोस्टमार्टम इस वीडियो में करने वाले हैं। अक्सर होता क्या है, हम फौजी भाइयों की जो कमाई है ना, वो बहुत ही गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की मेहनत के पैसे हैं। देश की सबसे कठिन नौकरी हम लोग करते हैं, दुनिया भर की चैलेंजेस अटेंड करते हैं, दुनिया भर की तकलीफें झेलते हैं और उसके बाद भी अगर हमारी आर्थिक परिस्थिति की उन्नति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट में कमी है। आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। इसके बारे में हमने कुछ रिसर्च किया, कुछ डाटा निकाला। तो आप देखिए यहां पर स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। हमने पूछा कि प्रॉपर्टी ग्रोथ लास्ट 10 ईयर, यानी कि भारत में पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी में कितना ग्रोथ हुआ है। तो यहां पर डाटा निकल के आता है। देखिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डाटा इज अपडेटेड क्वार्टरली अपडेट होता है। अवेलेबल फ्रॉम मार्च 2011 टू दिसंबर 2023, यानी कि मार्च 2011 से लेकर दिसंबर 2023 का ये डाटा है। तकरीबन 12 साल का डाटा है। विथ एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5.0% हाउस प्राइस, मतलब जो हाउस प्राइस है इंडिया के बड़े बड़े सिटी में, एक सिटी में जो हाउस प्राइस का ग्रोथ हुआ है वो पिछले 12 साल में एवरेज हर साल का सिर्फ 5% का हो रहा है। ये रियल डाटा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इन बातों को पचाना, समझना, हलक से नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सबको समझ में आ जाएगा। और एक चीज यहां पर बताया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ग्रोथ जो इस 12 साल में ऑल टाइम हाई रहा था वो रहा था 30.6%, जो कि मार्च 2011 में था। और सबसे डाउन रहा था सितंबर 2020 में, माइनस में गया था, -11.4 में। तो यहां पर एक चीज क्लियर होती है कि जो हाउस प्राइस है वो किस तरह से ग्रोथ करता है। अब दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में क्या आता है, हम फौजी भाइयों की सबसे पसंदीदा चीज होती है प्लॉट। हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी सोसाइटी ढूंढते हैं अच्छे से सिटी में और वहां पर गुड लोकेशन में एक प्लॉट खरीदते हैं। अब प्लॉट का डाटा देखते हैं कि प्लॉट, जब हाउसिंग का प्लॉट हम खरीदते हैं, रेसिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं, तो उसका ग्रोथ कितना हो रहा है। तो यहां पर देखिए, इंडिया के एक प्रसिद्ध इकोनॉमिकल न्यूज़पेपर है, इसने ये डाटा दिया हुआ है। प्राइस ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट एप्रिसिएटेड बाय 7% CAGR एनुअली सिंस 2015, यानी 2015 से अभी तक का जो प्लॉटिंग में ग्रोथ है वो साल का 7% CAGR, यानी कि कंपाउंडिंग के रूप से हर साल की 7% की एवरेज आ रही है। और अक्रॉस 8 मेजर सिटीज, भारत के जो 8 मेजर सिटीज है उसकी बात हो रही है। वाइल रेट्स ऑफ अपार्टमेंट ग्रो बाय 2% CAGR एनुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड अकॉर्डिंगली टू REA, इंडिया ओन्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म हाउसिंग.com। इस वेबसाइट से ये डाटा दिया हुआ है और ये पूरी तरह से सचोट डाटा देती है। ये बोलता है कि 7% का CAGR ग्रोथ हुआ है हाउसिंग में, और साथ में जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसमें भी 2% का ग्रोथ आया है। और यही एक कारण है कि आपकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ कम हो रहा है। तो यहां पर आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि पिछले 12 सालों में जो हाउसिंग का रेट था वो कितना ग्रोथ हुआ है, और प्लॉटिंग की बात करें तो प्लॉटिंग का कितना ग्रोथ हुआ है। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये तो पिछले 12 साल का रिकॉर्ड था, लेकिन आने वाले सालों में प्रॉपर्टी का रेट कितना आगे जाएगा, कितना ग्रोथ करेगी, तो उसका भी एक एक्सपेक्टेशन यहां पर दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं। इंडियाज रियल एस्टेट मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक अ ग्रोथ रेट CAGR of 9.2% during the 5 years from 2023 to 2028। यानी यहां पर ये एक एनालिसिस बता रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में 2023 से लेकर 2028 तक में इंडिया में जो प्रॉपर्टी ग्रोथ है वो 9.2% तक हो सकता है सालाना।
ये 1 साल का रेट है 9.2%। तो इन्हीं सब एनालिसिस को थोड़ा आंकड़ों में ले चलते हैं। देखिए यहां पर हम जो पहले डाटा देखा था कि जो पिछले 12 साल में सिर्फ 5% का सालाना वृद्धि हुआ है आपके पैसों पे। तो मान लीजिए कि आपने कहीं घर खरीदा था छोटा मोटा या फिर प्लॉट खरीदा था, तो एक साथ 10 लाख रुपए अमाउंट तो लगाया होगा, तब जाके हमको एक अच्छा सा प्लॉट मिलेगा। तो ये समझ लेते हैं कि उसके ऊपर अगर 5% ही ग्रोथ हुआ था डाटा के हिसाब से, तो आज वो कितना पैसा होता। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने लमसम इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए और इसका रिटर्न जो है सालाना ये 5% हमने सेट किया हुआ है और टाइम पीरियड है 12 साल, जो कि हमने देखा था। इस हिसाब से अगर पिछले 12 साल में किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका 17,95,000 यानी कि कुल मिला के 18 लाख रुपए बन गए होते हैं 12 साल में, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो ग्रोथ रेट है वो डाउन है। अब लास्ट डाटा हमने देखा था, उसमें यह बताया गया था कि अगले 5 सालों में प्रॉपर्टी में 9% से ज्यादा का ग्रोथ आने के चांसेस है, मतलब साल का 9%। तो उसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि भविष्य तो हमें आगे का ही देखना है। अब अगर हम डाटा की माने कि आने वाले 5-10 सालों में प्रॉपर्टी का ग्रोथ रेट जो है इंडिया में वो 9.2% रहने वाला है, उसके अनुसार अगर हम कैलकुलेट करें तो आज हमने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 9.2% का कैलकुलेशन ले लिया और 10 साल के लिए इसको होल्ड करके रख दिया, तो ये पैसा 10 साल में बन जाएगा 24,11,000 रुपए। यहां तक आपको क्लियर है? ये पूरा पार्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की कि पिछले 12 सालों में हाउसिंग के रेट इंडिया में किस तरह से ग्रो किया है सिर्फ 5% के साथ में, और आने वाले 5 सालों में ये किस तरह से ग्रो करने वाले हैं 9.2% के हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और प्लॉटिंग के रेट जो है वो तकरीबन 7% के आसपास बढ़े हैं इंडिया के मेजर सिटीज में। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इसकी जगह पे अगर हमारे मेहनत के पैसे हम म्यूचुअल फंड जैसी कैटेगरी में लगाते हैं तो कितना मिल सकता था और आगे जाके कितना मिलेगा, इन चीजों को एक बार देखते हैं। आगे दिखाने वाला जो डाटा है ना, ये आपको चौंका देगा, आपकी आंखें खोल देगा। उसको देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आप फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम आपको कॉल करेंगे, आपकी पूरी केयर करेंगे, आपका अकाउंट लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है। पोर्टफोलियो हम क्रिएट करके देंगे और लाइफ टाइम आपके पोर्टफोलियो की केयर करेंगे। हर महीने आपको मंथली फीडबैक भी मिलता रहेगा। ये पूरी सर्विस फ्री में आपको मिलने वाली है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन खोल के आप अपना फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल लीजिएगा। अब देखते हैं कि पिछले 12 सालों में अगर हमने प्लॉट ना लेकर, मकान ना लेकर, प्रॉपर्टी में पैसा ना लगाकर अगर म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो क्या होता। तो यहां पर देखिए सेम अमाउंट है 10 लाख रुपए पिछले 12 साल में, यानी कि 2011 से लेकर 2023 तक का जो डाटा है उसमें अगर म्यूचुअल फंड में होल्ड किए हुए थे तो यहां पर देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आपके 10 लाख रुपए का बन गया होता 1,56,00,000 रुपए। SBI स्मॉल कैप यहां पर आपका पैसा बन गया होता 1,40,00,000 रुपए। 24.59% का CAGR का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन ये स्मॉल कैप की बात है, थोड़ा वोलेटाइल रहता है, थोड़ा रिस्क रहता है। अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो सेफ्टी के बारे में सोच के करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो सबसे बेस्ट होता है लार्ज कैप। एक बार लार्ज कैप का भी डाटा देखते हैं। अगर लार्ज कैप में आज से 12 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता 10 लाख रुपया और होल्ड किया होता, तो यहां पर देखिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप आपके 10 लाख रुपए का 62 लाख रुपए बना चुका होता। उसी तरह से मिराई असेट लार्ज कैप आपके 10 लाख रुपए का 59 लाख रुपए बना चुका होता। इसमें भी सबसे लास्ट, सबसे कम रिटर्न देने वाला देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए तैरूस लार्ज कैप, इसका नाम भी नहीं सुना होगा ज्यादातर लोगों ने। ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, फिर भी इसने पिछले 12 साल में आपके 10 लाख रुपए का 35 लाख रुपया बना के दिया है, यानी कि तकरीबन 3.5 गुना पैसा इसने बना के दिया है। ये सबसे कम रिटर्न देने वाला रिकॉर्ड दिखा रहा है आपको। तो यहां से आपको काफी सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हुई होगी कि प्रॉपर्टी में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उसका CAGR रेट कितना हमको मिल रहा है, कितना ग्रोथ मिल रहा है। प्लॉट में लगाते तो कितना मिलता, हाउसिंग में लगाते तो कितना मिलता, पिछले 12 साल में कितना मिला और आने वाले 5-10 सालों में कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और उसी के साथ में मैंने म्यूचुअल फंड का भी आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में अगर आपने 10 साल तक का जो पैसा रोका होता तो उसमें आपके कितने पैसे बन गए होते।
यहां से आप अपने पैसों के बारे में सही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। पैसा आपका है, आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जिंदगी स्टेप बाय स्टेप दिन बर दिन चलती ही जाती है, बीतती ही जाती है, फिर सोचने का मौका नहीं मिलता है। आज ही समय है कि आप अपने बारे में सही डिसीजन लीजिए। और आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए। लाइफ टाइम के लिए सर्विस हमारी तरफ से आपको फ्री मिलेगी। हम चाहते हैं कि फौजी भाइयों का ग्रोथ अच्छे से हो, डेवलपमेंट अच्छे से हो, और आपका सहयोग उसमें जरूरी है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।